5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्या है आपकी 5.3। और 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टॉपिक्स बताने हैं मुझे, या कुछ डिफिनीशंस बतानी है, जिससे आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पहचान पाओ कि हमें वो क्वेश्चन किस तरीके से करना है। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर अस्पष्ट फलनों का अवकलन। क्या लिखा हुआ है बेटा? अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन का मतलब क्या होता है? इसको अस्पष्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी तक आपने जो क्वेश्चन 5 पॉइंट किस में किए थे? 2 में, वो होता है y = fx के रूप में फलनों का अवकलन करना सीख चुके हैं। जैसे उस क्वेश्चन में क्या था, पूरा क्वेश्चन x में ही दे रखा था, उसमें y नाम की चीज़ नहीं थी, y हम अपने पास से मानते थे। ठीक है, अब लेकिन अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आप करने जा रहे हो उसमें समझो, यदि चर x तथा y fx, y = 0, मतलब x और y दोनों क्वेश्चंस के अंदर प्रेजेंट हैं के रूप में संबंध द्वारा संबंध है, तो y को x के फलन के रूप में व्यक्त करना संभव अथवा सुविधाजनक नहीं हो। मतलब x और y को आसानी से एक दूसरे के सेपरेट नहीं किया जा सके, आसानी से सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, तो उन फंक्शनों को हम क्या बोलते हैं? अस्पष्ट फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो कह रहा है तो y का x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। अब उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए लिखा है d/dx फंक्शन ऑफ y। जब भी आप y का करोगे तो जैसे आपने डिफरेंशिएशन मैंने कहा बेटा d/dx, x का क्या होता था? 1। क्या होता था? 1। अब यहीं पर मैं कहूँ कि d/dx यहाँ y लिखा है, तो कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन ऐसे करो, d/dy कर दो और इनटू में यहाँ लिख दो dy/dx। तो ये दोनों सेम होते थे, जैसे x सेम होते थे 1, तो y सेम होंगे तो क्या आएगा 1, और इनटू में क्या आएगा dy/dx। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी हम अस्पष्ट फलनों का क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कहीं पर भी y आ रहा है तो उसके साथ आपको क्या लिखना है? dy/dx लगा देना। क्या लगाना है बेटा? dy/dx लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। जैसे 5.3 एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है बेटा? दे रखा है 2x + 3y = sin x। अब आप ध्यान से समझो कि अस्पष्ट फलन कैसे कहलाएगा। देखो, इस पूरे क्वेश्चन को यदि ध्यान से रीड करोगे तो दोनों के अंदर x और y दोनों प्रेजेंट है, इसलिए किसका क्वेश्चन है बेटा? अस्पष्ट फलन का क्वेश्चन है। अब इसका डिफरेंशिएशन, जैसे आपने 5.2 एक्सरसाइज की थी तो आपने लिखा था x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसमें क्या वर्ड लिखोगे? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, मैं एक ही क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, सब में लिख देना यही सेम लैंग्वेज, सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ये वर्ड लिख दिया। अब ये लाइन जो आपने लिखी है, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ आपको क्या लिखना है? dy/dx। तो dy/dx आपने इधर भी लिख दिया, 2x + 3y = dy/dx, इधर भी क्या लिख दिया? sin x। क्या बात यहाँ तक समझ आ रही है? अब आपको मैंने पहली एक्सरसाइज में बताया था कि अभी भी कोई फंक्शंस हो x के, वो किससे जुड़े हो? प्लस या माइनस से जुड़े हो, तो डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? दोनों पर अलग अलग हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे? dy/dx, 2x लिख दिया, प्लस dy/dx, यहाँ पर 3y लिख दिया। ठीक है यहाँ तक? अब इक्वल टू में क्या हुआ? dy/dx। चाहो तो फॉर्मूला लगा दो, आपने पहले वीडियो में फॉर्मूले याद कराए थे सब, मैंने आपको फॉर्मूले की। अब किसी भी वेरिएबल्स के साथ कोई कांस्टेंट होता है, कहाँ आ जाता है बेटा? वो बाहर आ जाता है। तो क्या लिखोगे? dy/dx, यहाँ पर क्या हो गया? x, प्लस यहाँ पर 3 कांस्टेंट था बाहर, dy/dx, यहाँ पर क्या हो गया? y, फिर क्या लिखा आपने? dy/dx sin x। अभी मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता वो भी आराम से एकदम अच्छी तरीके से देखेंगे तो एक बार में समझ आ जाएंगी चीज़ें। तो 2 आपने पढ़ा था dy/dx, x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2 × 1 करूँगा तो 2 ही तो आएगा, 2 लिख दिया, प्लस 3। अब y क्या है? अस्पष्ट फलन है, तो मैंने बोला जब भी y का डेरिवेटिव करना है कैसे करोगे? मैंने आपको बोला y का डिफरेंशिएशन कर दो, तो d/dy, यहाँ पर y आ जाएगा, y का रिस्पेक्ट 1, लेकिन इनटू में क्या लिखते हैं? dy/dx। नहीं तो आप याद रखो, जब भी y का डिफरेंशिएशन करना होता है तो dy/dx आता है। इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? cos x। क्या होता है? cos x। तो यहाँ से क्या आएगा? 3 dy/dx इक्वल टू क्या आएगा बेटा? cos x - 2, और ये 3 कहाँ था आपका? इनटू में, तो ये कहाँ आ जाएगा? अपॉन में। कहाँ आ जाएगा? अपॉन में। यही आपकी डेरिवेटिव की वैल्यूज हो गई, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। ये तो आप कर लोगे सेम इसी प्रोसेस से, या बता दूं? चलो मैं बताता हूँ, सेकंड वाला भी एक बार प्रैक्टिस कराता हूँ, सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपसे पढ़ो, उसमें ध्यान से देखो क्या कह रहा है। 2x + 3y = sin y। तो लिखो इसे 2x + 3y = sin y। तो सेम लाइन लिखनी है, वो तो आप लिख ही लोगे, x के सापेक्ष ये 2 क्वेश्चन हो गया। तो वही दोनों तरफ डेरिवेटिव dy/, दोनों तरफ का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
जैसे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत सी चीज़ों को आप रिमूव कर सकते हो, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो। अब इसमें करोगे 2x दोनों पर अलग अलग जाएगा, तो आप दोनों पर अलग जाएगा तो क्या लिखोगे, dy/dx, यहाँ पर आ जाएगा 2x, dy/dx, यहाँ पर आ जाएगा 3y, और यहाँ पर dy/dx, यहाँ पर तो sin y है ही है। क्या बात समझ आ रही है? अब आपको पता है 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, x का x के रिस्पेक्ट 1 हो गया, प्लस 3 y का आपको पता था, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था y का डेरिवेटिव dy/dx। अब साइन का डिफरेंशिएशन करने का तरीका देखो ध्यान से, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। या तो ये फॉर्मूला लगाओ तो क्या कहता है d/dy कर दो, यहाँ पर sin y हो गया, और इनटू में लिख दो dy/dx। अब दोनों सेम सेम है तो sin y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos y, क्या होगा cos y, और यहाँ क्या आ जाएगा dy/dx। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ पर cos y, और y है इसलिए हम इसके इनटू में हमेशा जो यहाँ पर y होगा उसके साथ dy/dx जरूर चलेगा। तो आपका क्या है डिफरेंशिएशन यहाँ पर बेटा, cos y dy/dx। नहीं तो ऐसे याद रखो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos y, लेकिन y है इसलिए हम dy/dx इनटू में जरूर लिखेंगे। अब आपको dy/dx की वैल्यू पूछ रहा है तो दो तरीके हैं, इसको उठा के उस साइड में ले जाओ, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos y dy/dx माइनस 3y dy/dx। 2 यहाँ से dy/dx कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, cos y माइनस 3, cos y माइनस 3, और ये 3 कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो dy/dx कितना आया आपका, dy/dx इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से आया आपका वैल्यू 2 अपॉन cos y माइनस 3, कितना है 2y cos y अपॉन 3, 2 अपॉन cos y माइनस 3, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपने देखो क्या देखना है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपसे, ax प्लस, अब देखो ये भी क्वेश्चन सही है। अब ध्यान से करते जाओगे तो क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप एक तरीके से ही कर सकते हो, हर क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि ax प्लस बी वाई स्क्वायर है इक्वल टू, लिखा हुआ है cos y, क्या लिखा है बेटा cos y। करो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वही dy/dx दोनों तरफ, ax प्लस dy/dx by स्क्वायर, फिर dy/dx cos y। क्या यहाँ तक सही है? a कांस्टेंट था बाहर हो गया, x का x के रिस्पेक्ट क्या होता है 1, प्लस b कांस्टेंट है क्या हो गया बाहर। ठीक है, अब y स्क्वायर बचा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो यहाँ पर y लोगे, जैसे x स्क्वायर का 2x होता था तो y स्क्वायर का कितना लिखोगे आप 2y, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। ठीक है, लेकिन जब भी y होगा तो उसके इनटू में आपको क्या लिखना है dy/dx, क्या लिखना है dy/dx। क्या ये बात समझ आ रही है? y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हो, जैसे आपको पता है कि मैं dy/dx लिखता, x स्क्वायर का करूँगा कितना आएगा 2x आएगा, ऐसे y स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा 2y, लेकिन y है इसलिए dy/dx लिखना है क्योंकि यह अस्पष्ट फलन है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसीलिए मैं इन y पे बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज होकर गलत ना करो। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपने फॉर्मूले पढ़े, cos का होता है माइनस का साइन y, y को लिख रहा हूँ y है इसलिए, और y के साथ मुझे हमेशा क्या लिखना है dy/dx लिखना है। क्या यहाँ तक समझ आ गई? dy वाले टर्म्स एक पास ले लो, तो इधर a बचा इक्वल टू क्या है बेटा, या इसको चलो ऐसे कर लेते हैं, माइनस का साइन y dy/dx, माइनस का ये कितना हो गया 2by dy/dx। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन ले लिया आपने, साइन y कॉमन ले लिया, dy/dx कॉमन ले लिया, तो a इक्वल टू कितना आया यहाँ से dy/dx, माइनस का चाहो तो माइनस इनको यहीं ले लो, चलो तो यहाँ बचा माइनस का साइन y माइनस का 2b, और ये कहाँ जाएगा बेटा अपॉन में, तो a अपॉन कितना हो गया आपका माइनस का साइन y माइनस 2b इक्वल टू dy/dx। अभी आंसर कॉमन नहीं आ रहा तो आप क्या कर लेना, यहीं से माइनस इन कॉमन ले लेना, माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो a अपॉन कितना हो जाएगा बेटा साइन y, माइनस तो हट जाएगा कॉमन लेने पर, प्लस का 2b, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 10x प्लस 10y, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ऐसा करके क्वेश्चन से लिखा हुआ है। सेम वही प्रोसेस करना है, डेरिवेटिव लगाओ dy/dx एक्स वाई प्लस dy/dx वाई स्क्वायर dy/dx 10x प्लस dy/dx वाई। अब डिफरेंशिएशन करना। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन क्या है इनटू में, जब भी x के दो फंक्शन मैंने पीछे बोला था कि इनटू में हो तो x के हों y के हों, तो ये तो अस्पष्ट फलन है, तो दोनों वेरिएबल्स हैं x और y, तो इनमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट वाला, इनटू वाला फॉर्मूला। आपने ध्यान से पढ़ा होगा इनटू वाला फॉर्मूला क्या था, पहला फंक्शन ऐसे का ऐसे ही दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा था, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे कैसे पहले फंक्शन का
डेरिवेटिव, ये तो इंटू वाला फॉर्मूला हो गया, इस पूरे में लगा दिया मैंने ये पूरा। फिर लिखा है प्लस वाई स्क्वायर का अभी आपने क्या है 2y dy ओवर dx होता है, इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा आपको, सेक स्क्वायर x होता है, और y का डेरिवेटिव क्या होता है dy ओवर dx। क्या बात समझ आ रही है? अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बस क्या करना है सिंप्लीफाई। अब देखो यहाँ पर x आया, इसका करोगे तो dy ओवर dx ही आएगा, प्लस y, x का क्या होता है 1, खत्म हो गया, प्लस 2y dy ओवर dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स कौन कौन से टर्म्स में, 1 2 और ये 3 टर्म्स में, सबको एक पास ले आओ। तो इन तीनों में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लो। तो जब मैंने कॉमन लिया तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो एक्स बचेगा, यहाँ 2y बचेगा, और ये बराबर के इधर आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा -1 बचेगा। समझ आ रहा है? इक्वल टू क्या बचा आपका सेक स्क्वायर एक्स बचा, और ये प्लस की वैल्यू बराबर के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की। आपने क्या किया, जितने डी वाई वाले थे वो एक साइड में ले लिए, और जिसमें डी वाई नहीं था उसको उधर ले गया। तो ये वाई उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया। अब ये इंटू में, तो ये कहाँ चला जाएगा बेटा अपॉन में, कहाँ चला जाएगा अपॉन में, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन कितना हो गया बेटा x प्लस 2y माइनस 1, यही आपका क्या कहलाएगा सोल्यूशन कहलाएगा। क्या आपको यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो, एक दफ़ा अटैम्प्ट करके देखना। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 7 कैसे होगा। कुछ क्वेश्चनों को आप अपने आप अटैम्प्ट करो, कैलकुलेशंस को अटैम्प्ट करोगे, जितनी अच्छी आप कैलकुलेशंस होगी आपकी, आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छा ही कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, ठीक है। ये क्वेश्चन है, वही दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे तो आप क्या लिखोगे डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ लिखोगे साइन स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बताया था होल में होता है, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर क्या है कॉस एक्स वाई, और डी वाई ओवर डी एक्स ये क्या हो गया कोई कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब मैं कहूँ इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आपको पता है जब भी एफ एक्स की पावर एन, पहला फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया था फॉर्मूले की क्लास में कैसे यूज़ करते हैं फॉर्मूलों का, तो एफ एक्स की पावर एन क्या लगता था, जो पावर होती है वो सबसे पहले, जो बच्चा इन वीडियो को देख रहा है वो सबसे पहले क्या करे बेटा, जाके फॉर्मूले की क्लासों को देखे कि फॉर्मूलों का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है, जो पावर है, वो पहले उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते थे, ठीक है। 2 में से 1 गया, 1 ही बचा पावर में। अब साइन वाई का दोबारा करते थे, साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा कॉस वाई, क्या होगा कॉस वाई, और y के साथ मैंने बोला हमेशा क्या लिखाना है dy अपॉन dx करना है, प्लस अब यहाँ पर cos के लिए पूरा एंगल है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन y, तो यहाँ पर माइनस साइन, और यहाँ पर जो एंगल है वो आ गया, ठीक। और इंटू में क्या आएगा, यहीं पर इंटू में क्या आएगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बेटा, इंटू में आएगा dy ओवर dx एक्स वाई का अगेन, और किसी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 हो गया। क्या हो गया यहाँ तक 0? क्या बात समझ आ रही है? अब मेरे क्वेश्चन में मेरे पास बचा गया, देखो यहाँ ध्यान से यदि आप बुद्धि लगाओगे तो 2 साइन वाई कॉस वाई क्या होता है, जब एंगल सेम है तो इन्हें बोलते हैं साइन 2y, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, पढ़ा होगा ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। ऐसे यहाँ पर बचा dy माइनस साइन x इंटू वाई। अब देखो यहाँ पर ये इसके इंटू में ही था, अब इसमें इंटू वाला फॉर्मूला लगाओ जो इससे पहले क्वेश्चन में लगाया था। मैंने कैसे लगाया था, पहला फंक्शन ऐसे का ऐसे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy ओवर dx, प्लस आपकी दूसरा ऐसे कैसे y ऐसे कैसे x का क्या होता है 1, तो यही तो आया डिफरेंशिएशन पूरा। और किसी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। क्या यहाँ तक बस समझ आ गई? अब आपको साइन dy तो निकालना है, तो आप सिंप्लीफाई कर लो बस नॉर्मली, तो dy ओवर dx, इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा x इंटू साइन एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स, फिर इसका इसमें y का इसमें हो जाएगा तो माइनस का y साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब तुम ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया आपने। जब आपने कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा, साइन 2y बचा, माइनस का x बचा, और साइन एक्स वाई बचा। क्या बात समझ आ रही है? ये बचा इक्वल टू में ही बराबर के इधर जाएगा, क्योंकि माइनस का बराबर उधर गया तो प्लस का हो गया, y इंटू साइन एक्स वाई हो गया। क्या यहाँ तक समझ आ रही है बातें? आगे अब जो ये इंटू में ये कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बेटा, अपॉन में। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स वाई अपॉन क्या आ जाएगा, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स इंटू वाई। यही आपका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना। ठीक है, तो आपके 8 क्वेश्चन जो दे रखे हैं ये सब किसमें बेटा, अस्पष्ट फलन के जो मैंने बता दिए। आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते तो आप कमेंट्स में डाल देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका भी सोल्यूशन आपको दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।